हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि दनीन जो है वो सुबुक को पसंद करती है और वो उसकी बर्थडे पर बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर अपनी वालदा की तरफ से भी आती है और कुछ तोहफे वो खुद अपने लिए जो है सुबुक के लिए पसंद करती है। उसके लिए केक और फूलों का बुके भी लेके आती है, जबकि सुबुक जो है वो ये सब कुछ पसंद नहीं करता। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उनके घर भी आती है, जामी, और वो जो है उसे जो है ये कहकर तारुफ करवाती है कि मैं जो हूँ सुबुक की फियोंसी हूँ, जिस पर वो जो है फूलों का बुके देकर वापस चली जाती है। और जब सुबुक को कॉल करके बताती है तो उसे पता चलता है कि दनीन ने जो है उसे जो है वो अपना मंगेतर साबित किया है। यहाँ पर के ससुराल वाले जो है वो आए होते हैं और वो जो है चाहते हुए जो है उसे कह कर जाते हैं कि हम शादी पर तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करेंगे, जिस पर वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन उसके ससुर कहते हैं ये हमारी तरफ से तोहफा होगा। सैफ़ी जैसे कि दिखाया जा रहा है कि जामी के पड़ोस में रहता है। जामी जो है वो सालगिरह होने के बाद जो है वो किचन में जाके तमाम चीज़ें जो है वो तनावुल फरमा लेता है। और जब उसकी बीवी पूछती है कि आपको मैं खाना लगा दूँ, नमाज के बाद देती हूँ, जिस पर वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो है ऐसी परवाह दिखाने की कोशिश मत करो। लेकिन यहाँ पर जब वो कमरे में आकर अपने बच्चों को पूछती है कि तुम लोगों ने अपने वालिद के लिए कुछ भी नहीं रखा, जिस पर छोटी वाली बेटी कहती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं रखा, वो आराम से सब कुछ जाकर खा चुके हैं, आपको तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि वो सब कुछ खा लेते हैं। दनीन को छोड़ने के लिए जो है वो उसके घर जाता है और शहला जैसे कि जो है ज़ेबा की बेस्ट फ्रेंड है और वो जो है सुबुक के साथ अपनी बेटी दनीन का रिश्ता करना चाहती है। वो बहुत ही खुददार और बाएतमाद लड़का है। ज़ेबा ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है, जबकि दनीन कहती है कि वो मुझे छोड़ ही तो गया है, वो कभी भी मेरे दिए हुए तोहफे तहाइफ को नहीं रखता, बल्कि उसने आपके दिए हुए तोहफे भी वापस कर दिए। जिस पर वो कहती है अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं ज़ेबा से बात करूँगी, ऐसा क्यों किया उसने। जो है वो दनीन को छोड़कर जब घर आ रहा होता है तो गन पॉइंट पर जो है उससे जो है वो गाड़ी और जो है मोबाइल दोनों छीन लिया जाता है। ज़ेबा बड़ी परेशान होती है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। जब वो शैला को कॉल करती है तो वो बताती है कि वो तो गेट पर से ही चला गया था, जिस पर जो है वो लोग बड़े फिक्रमंद होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो आ जाता है तो वो बताता है कि गन पॉइंट पर मुझसे गाड़ी भी छीन ली गई और मोबाइल भी छीन लिया गया, जिस पर वो लोग बड़े फिक्रमंद होते हैं और कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो हमने गाड़ी ली थी, अब ये गाड़ी भी चली गई, आखिर इस गाड़ी की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी। यहाँ पर दनीन की वालदा जो है जब उनको पता चलता है तो वो कहती है अच्छा मैं FIR कटवाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर जामी को जब वो लोग उठाकर बताती हैं तो जामी जो है उसे ज़रा भी परवाह नहीं होती कि वो जाकर अपने बेटे को ढूंढ ले। जामी जैसे कि अभी तक वैसा का वैसा ही बिगड़ा हुआ है, ना वो कोई कामकाज करता है बल्कि उल्टा अपने बच्चों के और बीवी के पैसे भी खा जाता है। यहाँ पर अपनी छोटी बेटी की मेहनत की कमाई हुई जो है रकम जो कि उसने अपनी माँ के लिए संभाल कर रखी थी, किसी को ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो है उसने 8,000 रुपये कमाए थे, वो भी जो है उसके बाप ने पर्स में से निकालिए। जब वो जो है देखेगी और उसके पर्स में से नहीं मिलेंगे तो वो अपने भाई बहनों को बताएगी कि अब्बू ने मेरे पैसे चुरा लिए। यहाँ पर जामी जो है वो अयाशी करता फिरेगा और जब ज़ेबा देख लेगी और पूछने की कोशिश करेगी, जिस पर वो कहता है कभी कभी जहन्नुम में रहते हुए भी इंसान को जन्नत मिली जाती है, जिस पर वो कहती है अच्छा आपको भी जो है जहन्नुम लगता है ये घर, जबकि मुझे ये ऐसा लगता था। जिस पर वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम क्या पूछना चाह रही हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर उसकी तीनों औलाद जो है वो जामी से सख्त नफरत करती हैं, क्योंकि वो जो है उसकी माँ पर बोझ बने हुए है, ना तो वो कोई कामकाज करता है, ना ही औलाद की जिम्मेदारी वो पूरी करता है। ज़ेबा जब अपने भाई के पास जाकर जो है उससे कुछ पैसे का मुतालबा करती है और अपनी माँ को कहती है कि जो है मेरे बेटे किससे जो है बंदूक दिखाकर जो है वो गाड़ी और मोबाइल छीन लिया गया, जिस पर वो कहती है कभी खुशी की खबर लेकर तुम ना आना, तुम्हारा भी क्या नसीब तुम लेकर पैदा हुई हो। जिस पर वो गुस्से में कहती है ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, या आप ही ने मेरे नसीब ऐसे जोड़े हैं, अम्मा आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जामी किस तरीके से जो है अपने घर वालों की बेइज्जती करेगा और तालियां बजाकर कहेगा कि माँ के साथ साथ बच्चे जो है वो भी जो है बिगड़ चुके हैं, तुम ऐसी तरबियत कर रही हो। यहाँ पर उसकी छोटी बेटी के तमाम पैसे जो है वो गायब हो जाएंगे और जब उसकी माँ को पता चलेगा तो वो पूछने की पूरी कोशिश करेगी नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।